नमस्कार दोस्तों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको आईटी संबंधी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थियों, अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज का अपना टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर टाइप्स ऑफ एंगल, जो आपकी आईटीआई की सभी ट्रेडों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल, तो देखिए टाइप्स ऑफ एंगल जिसे अपन कहते हैं कोण के प्रकार। तो जैसा कि अपन को पता है भी कोण अपना हो गया जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृहत कोण और संपूर्ण कोण। इस तरीके से कोण को अपन अलग अलग 6 भागों में बांटा सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब इनका अलग अलग अपन वर्णन पढ़ेंगे। तो ये जो आज का टॉपिक है आपका सीट नंबर 2 से संबंधित है। तो आपने अगर कल जो अपनी पीछे वाली क्लास में सीट नंबर 1 का आपने टॉपिक किया था, अगर आपने सीट नंबर 1 कंप्लीट किया है तो आज का जो भी टॉपिक होगा आप उसे सीट नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे। यानी आज का आपका होमवर्क रहेगा ये 6 डायग्राम अपनी सीट पे ड्रॉ करना। अब अपन बात करते हैं अलग अलग कोण की। जैसे अपना पहला कोण है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इट मीन्स हो जाएगा अपना एन एंगल हु मेजरिंग लाइन बिटवीन 0 to 90, यानी वह कोण का मान जो आपका 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के मध्य में प्राप्त होगा वो आपका होगा न्यून कोण, जिसे अपन कहते हैं। तो आप सभी ध्यान रखिए, वह कोण जो आपका 0 डिग्री से लेके, यानी आप सभी को पता है ये रेखा आपकी 0 डिग्री और इस तरीके से ये रेखा होती है अपनी 90 डिग्री। इसके मध्य में अगर यहाँ पे और अगर कोई भी जैसे बी कोण बन रहा है तो इसका मान आपका न्यून कोण कहलाता है। और इसका मान हमेशा ही 90 से तो क्या होगा छोटा और 0 से बड़ा, जिसे अपन इस इक्वेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं। अपना न्यून कोण का मान कितना होगा 0 से बड़ा लेकिन 90 से आपका छोटा, ये होता है आपका न्यून कोण, जिसे अपन इंग्लिश में एक्यूट कोण भी कहते हैं। इसी क्रम में अपन अपना नेक्स्ट देखेंगे दूसरा टॉपिक। तो देखिए राइट एंगल। विद्यार्थियों, जो आपका 90 डिग्री का कोण होता है यानी इक्वल टू 90, यानी वह कोण जिसका मापन कितने में एन एंगल हुज मेजर इन इक्वल टू 90, यानी वह कोण जो 90 डिग्री पर मापा जाता है आपका राइट एंगल, या जिसे अपन हिंदी में अपना समकोण कहते हैं के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ें तो देखिए अगर अपन इस डायग्राम को आप अपनी ड्राइंग शीट पे ऐसा डायग्राम बनाएंगे, ध्यान रखिएगा सभी विद्यार्थी, और उसमें लिखना होगा आपको कि ए ओ बी बराबर 90 डिग्री इस स्पेस में। इस तरीके से अपन ने देखा जैसे धारा, इसका आधार अपन माने जैसे ओ ए और कोण का मान ओ बी, तो इन दोनों के मध्य का बना कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका राइट एंगल कहलाएगा, जिसे अपन समकोण भी कहते हैं। आगे देखें अपन अधिक कोण, या जिसे अपन एब्ट्यूज कोण भी कहते हैं। एब्ट्यूज एंगल यानी एन एंगल विच मोर देन 90 लेस देन 180, यानी मोर देन यानी 90 से तो बड़ा लेकिन 180 से छोटा, वो कोण आपका अधिक कोण कहलाता है। अब अधिक कोण आपका डायग्राम के रूप में आप अपनी सीट पे कैसे बनाएंगे, इस तरीके से जैसे आपका ओ ए आधार और ओ बी आपका कोण, और x का मान कितना होगा आपका x का मान 90 से तो क्या होगा बड़ा और किंतु 180 से छोटा। ये इसका जो समीकरण रूप है ये भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की दृष्टि से आ सकता है। जैसे आपका अधिक कोण का मान या ऑब्ट्यूज कोण का मान क्या होता है, जैसे 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इस टाइप के ऑप्शन भी आप याद करते चलें ताकि अपन एग्जाम की दृष्टि से अपना अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकेंगे। इसी क्रम में अपन आगे देखें अपना सरल कोण, यानी एन एंगल हु मेजर इज 180, यानी वह कोण जिसका मान कितना होगा 180 डिग्री हो, आपका सरल कोण कहलाता है। देखिए इसमें अपना जैसे आधार रेखा ओ वाई, ये आपकी आधार रेखा होगी, और जो ओ एक्स है वो ओ वाई के साथ ये जो कोण बना रही है। जैसे आप देखिए ये आपकी ओ वाई और इस रेखा के साथ ओ एक्स ने जो कोण बनाया है, इस कोण का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा, जिसे अपन कोण के मान में लिखेंगे x
वाई, यानी जो मध्य में लिखा जाता है वो अपेक्षित कोण कहलाता है। और एक्स और वाई इसका विस्तार रूप होगा। इसी तरीके से एक्स का मान अपने पास में इस डायग्राम को अपन देख के भी अपनी समीकरण को बना सकते हैं कि एक्स और वाई बराबर 180 डिग्री लिखा जाता है। इसी क्रम में अपन देखें रिफ्लेक्सिव एंगल, यानी एन एंगल विच इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360, यानी वह कोण जो आपका 180 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन लेस देन छोटा किससे होगा, 360 डिग्री से अगर छोटा हो तो आपका रिफ्लेक्सिव कोण कहलाता है, या जिसे अपन हिंदी में आपका वृत्त कोण भी कहते हैं। इसी क्रम में अपन देखें इसकी रचना कैसे होगी। जैसे अपना आधार बिंदु आप ले लीजिए ओ वाई, और जो आपका कोण बिंदु है वो है ओ एक्स। तो ओ वाई के साथ ओ एक्स का कोण इस तरीके से, ये जो आपको ए बिंदु नाम दिया गया है, तो इस ए का मान क्या होगा, 180 से जो आपका बड़ा, परंतु 360 डिग्री से हमेशा ही छोटा प्राप्त होगा। इसीलिए इसे वृत्त कोण या रिफ्लेक्स कोण भी कहा जाता है। इसी क्रम में जैसे अपन आगे बढ़ेंगे अपना कंप्लीट एंगल, यानी संपूर्ण कोण जिसे कहा जाता है। संपूर्ण का मतलब पूरा, फुल एंगल। यानी अपन इसी क्रम में जैसे देखें अपना जो y है, वाई एक्स है, जिस तरीके से आपकी पहले अपना आधार का निर्माण किया वाई एक्स, ठीक है, मैंने इसको मध्य बिंदु को y और इस बिंदु को नाम दे दिया अपना x, तो ये हुई वाई एक्स। इसके साथ में कोई अन्य कोण बना रहा है जो यहाँ से घूमता हुआ वापस इसी रेखा के ऊपर आके प्राप्त होता है आपको, और उस रेखा का नाम हो गया जैसे अपने z। तो वाई एक्स के साथ में वाई जेड का कोण क्या होगा, तो ये क्या होगा, 360 डिग्री का कोण यहाँ पे आपको प्राप्त होगा, जिसे कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण भी कहा जाता है। ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का। एक बार अपन रिपीट करते हैं अपना। अपन एंगल तो खूब पढ़े हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, जिसे अपन कोण कहते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृत्त कोण, संपूर्ण कोण। तो एक बार उन्हीं का आप रिवीजन करेंगे। जैसे एक डायग्राम से आप सारा समझना चाहें तो लेस देन ऑफ 90, यानी वह कोण जो आपका 90 डिग्री से छोटा होगा वो आपका एक्यूट कोण कहलाता है। राइट एंगल जो आपका 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल ऑब्टयूट, या जिसे अधिक कोण कहते हैं, यानी 90 से तो बड़ा लेकिन 180 से आपका छोटा होगा। सरल कोण जो आपका 180 डिग्री में प्राप्त हो। वृत्त कोण जो आपका 180 से तो बड़ा लेकिन 360 से आपका छोटा बनेगा। और फुल कोण या जिसे कंप्लीट कोण कहते हैं वो आपका पूरा का पूरा 360 डिग्री के अंदर बनेगा। इस तरीके से आप अपनी शीट नंबर 2 पे ये 6 डायग्राम बनाएंगे। शीट को बनाने का तरीका देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये आपकी नई एकदम शीट है, ब्लैंक। तो आप सब क्या करेंगे, सबसे पहले इस शीट पे अपन जैसे कोण पढ़े तो 6 प्रकार के कोण है, तो इस शीट को बराबर 6 भागों में आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपका पहला अपन ने कोण पढ़ा न्यून कोण या जिसे अपन एक्यूट कोण कहते हैं, उसको अपन यहाँ पे बनाएंगे कुछ इस तरीके से। फिर अपन ने 2 नंबर पे राइट एंगल पढ़ा तो अपन को वो बनाएंगे यहाँ पे। फिर अपन ने 3 नंबर पे पढ़ा सरल कोण, तो 180 डिग्री यहाँ बनाएंगे। फिर अपन ने पढ़ा अधिक कोण, तो अपन उनका इसका निर्माण अपन 90 डिग्री के बाद पढ़ा अपन ने अधिक कोण यानी 90 से बड़ा। फिर अपन ने पढ़ा सरल कोण, फिर अपन ने पढ़ा वृत्त कोण इस तरीके से। फिर अपन ने पढ़ा संपूर्ण कोण, यानी एक ही रेखा के ऊपर आपको दूसरी रेखा का थोड़ा मान बढ़ा लेना है, जिसे अपन ओ वाई या ओ जेड के इस तरीके से आप प्रदर्शित करोगे। और आपको यहाँ पे कोण का मान लिखना होगा लेस देन 90, यानी जो समीकरण बनेगी वो समीकरण बनानी होगी आपको। यहाँ पे इक्वल टू 90, यहाँ पे लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 यहाँ पे लिखा जाएगा, तो इक्वल 180। और यहाँ पे अपन लिखेंगे लेस देन 360 और ग्रेटर देन आपका 180 यहाँ पे लिखेंगे, तो अपन लिख देंगे इक्वल देन 360। इस तरीके से आप अपनी शीट नंबर 2 तैयार करोगे। अगर आपको शीट तैयार करने में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप उसको जवाब दूंगा। फिर भी आपका नहीं होता तो आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़िए ग्रुप में, और हम वहाँ पे आपका सॉल्यूशन जरूर देंगे। विद्यार्थियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं,
और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ अपने दोस्त भी अपना जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक है या जो सब्जेक्ट है उसको अच्छा करके एग्जाम के अंदर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सुनने में टफ जरूर है, लेकिन अगर आप इसे शुरू से स्टार्टिंग करेंगे तो इसको समझना और इसमें अच्छे अंक प्राप्त करना कोई बुरी बात या कोई जिसे कहते हैं कठिन बात नहीं है। आप सरलता से इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने अब तक अब मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग का तीसरा टॉपिक है या जो तीसरी क्लास है। अगर आपने पहले की 2 क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का 0 लेवल से स्टार्टिंग करवाया गया और संपूर्ण टॉपिक यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा। तो मैं आज की अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूँ। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।